नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। ये जो शख्सियत मेरे बगल में मौजूद हैं, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। नाम है अरुण यादव चंचल। पूरे उत्तर प्रदेश में जब भी न्याय की आस कोई परिवार खो चुका होता है तो उनके साथ मजबूती के साथ ये खड़े होते हैं। हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। आज ये निकल चुके हैं अपने पूरे दल बल के साथ। बलिया में जो हत्याकांड आयुष यादव का हुआ है उसे न्याय दिलाने के लिए। उत्तर प्रदेश में जब भी कोई परिवार न्याय की आस खोता है, जब कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तो उसके साथ एक बड़ी चट्टान के साथ खड़े हो जाते हैं अरुण यादव जी। बातचीत करेंगे इनसे। आज आयुष यादव के घर ये जा रहे हैं, किस तरीके से न्याय दिलाएंगे, क्या कुछ करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार से न्याय की उम्मीद वो परिवार खो चुका है। उसकी बहन के बयान को अगर देखा जाए, उसके पिता के बयान को देखा जाए, तो न्याय की उम्मीद दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती है। आयुष यादव ने मरते समय जिन लोगों का नाम लिया था, उसमें से केवल एक आरोपी ने जाकर के मऊ कोतवाली में सरेंडर किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसने 4 लोगों का हाफ एनकाउंटर किया है, जिनका नाम तक आयुष यादव ने लिया नहीं है। अब खैर उसमें क्या मामला है, क्या चीजें हैं, वो तो बाद की बात है। पुलिस प्रशासन अपना स्पष्टीकरण देगा। अरुण यादव जी जा रहे हैं, बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को आप? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका ओबीसी टाइम्स का। और ये मैटर इतना गंभीर है कि जिसके लिए कि मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। सामान्य रूप से होता क्या है, घटनाएं हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। एक जाति विशेष यादव टाइटल पर घटनाएं लगातार हो रही हैं। मुझे भी लगा कि भाई चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। वो मरने के पहले एक बयान देता है, उसमें रॉबिन सिंह, सारे सिंह लोग थे। अब पुलिस जो है, और वो जब सरेंडर कर रहा है तो वो ये शब्द बोल रहा है, वो रॉबिन सिंह की साहब, कप्तान साहब के कहने पे हम सरेंडर कर रहे हैं। तो क्या इतने दिन से कप्तान साहब कर क्या रहे थे? अगर उनको इस बात की सूचना थी तो उन्हें बताना चाहिए था कि हाँ भाई, हमारी जानकारी में ये लड़का है। परिवार की स्थिति कुछ भी हो, उनका इकलौता चिराग बुझ गया है। जिंदगी की लड़ाई वो हार चुके हैं। ये स्थिति है पूर्वांचल में, कि पूर्वांचल में जिस हिसाब से व्यवस्था चल रही है उस हिसाब से बहुत ही भयावह दौर चल रहा है। सर, तमाम केस आपने लड़े। हेमंत यादव बलिया के ही थे, उनकी हत्या हुई, उसका केस आपने लड़ा। देवरिया में प्रेमचंद यादव, जब सबने आस खो दी थी यादव टाइटल देख करके, पूरा प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार लगी हुई थी, लेकिन उनका घर आपने बचा लिया। अब यहाँ पे बलिया के एसपी की बात की जाए, ओमवीर सिंह, नाम के पीछे सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट, उनके नाम, वो भी ठाकुर बिरादरी से। वहां जो हत्यारा है जिसका नाम आयुष यादव ने मरते समय लिया, रॉबिन सिंह, राज सिंह, तमाम वो नाम लिए, सबके नाम के पीछे सिंह। क्या लग रहा है, जातिवाद हो रहा है इसमें? न्याय की उम्मीद कहीं बची है? पूरी तरह जातिवाद है। इससे बुरा जातिवाद हमने 40 साल की अवस्था हो गई, इससे बुरा जातिवाद हमने जो है कभी देखा नहीं। बड़ी दलों की सरकार आई, कांग्रेस आई, हम जनता दल का दौर देखे, समाजवादी का दौर देखे, या जो कोई पढ़े, जनता दल, कांग्रेस, समाजवादी, भाजपा। इसके पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ भी थे, गुप्ता जी थे, राम प्रकाश गुप्ता, सबका दौर देखे। लेकिन ये जातिवाद का सबसे चरम चल रहा है। यहाँ एक टाइटल विशेष ठाकुर के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है, और वो भी अपनी बहन के साथ जा रहा है और वीडियो बनाते हुए जा रहा है, और जाते हुए ये कह रहा है कि भाई हमसे कप्तान साहब ने कहा। उसके बाद उसको लंगड़ाते हुए लेके आए, तो या तो गोली मारे या हाथ पैर तोड़े। तो ये भी, अगर वो कस्टडी में सरेंडर किया है तो आपने गोली क्यों मारी, हाथ पैर क्यों तोड़ा, ये भी तो जांच का विषय है। उस थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाना चाहिए कि अगर उसने सरेंडर किया तो सरेंडर की स्थिति में वो लंगड़ा के कैसे चल रहा है। जाते हुए तो एकदम मतलब हीरो की तरह चल रहा है, और जब वो कस्टडी में जा रहा है तो वो पैर से लंगड़ा रहा है। ये जांच का विषय होना चाहिए। बाकी तो प्रक्रिया है, पुलिस है, प्रशासन है। अच्छा, आज आप आयुष यादव के घर पे जा रहे हैं, अब जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे?
जाने के बाद सीधी सी बात है, उस परिवार के लिए जो भी संभव सहयोग है वो हम करेंगे, वो हम करते आए हैं, वो करेंगे। आर्थिक सामाजिक जो भी संभव है वो हम लगातार करते रहे। कोई एक दो केस नहीं है, सैकड़ों केस हमारे पीछे हैं जिनके लिए किए, और केसों के लिए लड़ाई भी लड़े। देवरिया प्रेमचंद का केस था, यही सरकार लगी थी कि उस घर को गिरा देगी, नहीं गिरा, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नहीं गिरा। तो आज इस परिवार के लिए हम फिर खड़े हो रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि आप न्याय दिलवा पाएंगे आयुष यादव को, जिस तरीके से प्रेमचंद यादव को आपने न्याय दिलवाया तमाम? क्योंकि जो जज बैठे होते हैं कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जाते हैं, वो उन्हीं के लोग होते हैं। क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम में जो एक प्रणाली चलती थी कि जिसमें प्रधानमंत्री होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, तमाम लोग होंगे। अब चीफ जस्टिस को हटा दिया गया, उसमें से तमाम तरीके की चीजें की गई हैं। एक जो है नेता प्रतिपक्ष होता है जो लोकसभा का होता है। तो कैसे देखते हैं इस चीज को आप? देखिए, ऐसा है ना कि न्याय तो उनको मिलेगा, हाँ। विलम्ब लग सकता है, न्याय तो मिलना है। और रही बात जुडिशियल सिस्टम की, तो उसकी आलोचना इसलिए हम नहीं कर सकते हैं इस आधार पर नहीं कि मैं वकील हूँ, वो नहीं, इस आधार पे क्योंकि न्याय जो है यहाँ मिलता है। हमारे यहाँ केसों की संख्या करोड़ों में है। अब गिनती के लोग हैं जो जजेज बैठे हुए हैं, तो वो बेचारे कितना करेंगे। तो जुडिशियल सिस्टम में इस बात की आप ये कहना कि नहीं ये बेईमानी हो रही, ये गलत है। जुडिशियल सिस्टम में न्याय मिलेगा। बाकी आयुष के केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बलिया में लड़ाई लड़ेंगे। अगर वो परिवार कहता मुझे लड़ने को तो मैं ही लड़ूंगा, और अगर परिवार हाई कोर्ट में बेल के लिए वो आते हैं तो हम जहां तक है संभव फेवर करेंगे। अच्छा, ये बताइए, मुझे लगता है जहां तक जो आयुष की बहन है उसने जो बयान दिया है, उसने जो बात कही है कि अपने भाई के लिए, अपने बाबू के लिए हम गोली मारेंगे, ये चीज तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इससे कि न्यायिक प्रणाली से उसकी, आयुष की बहन का भरोसा उठ चुका है। उस भरोसे को आप दोबारा कैसे जिंदा कर पाएंगे? वो सोचने वाली बात ये है कि मेरी बहन हो, मेरे साथ कुछ घटित हो, तो बहन और भाई का प्रेम है, वो उसका एग्रेशन है, और होना भी चाहिए। वो क्या बोले बेचारी, इकलौता लड़का मर गया, घर का चिराग खत्म हो गया, तो उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अब बेचारी अपने साहस सामर्थ्य अनुसार, मुद्दा ये नहीं है कि हम आयुष की बहन के बारे में बात कर रहे हैं, मुद्दा ये है वो राबिन सिंह पकड़ा गया। राबिन सिंह ऐसे गया जैसे कि कोई वीआईपी जा रहा हो। उसके बाद पुलिस उसको पैर उल्टा करके लंगड़ाते हुए लेके आई। तो अगर वो गया, आत्मसमर्पण किया, तो लंगड़ाते हुए क्यों लेके आई पुलिस? नहीं किया, या तो उसके पैर में गोली लगी है, या फिर उसके हाथ पैर तोड़े गए हैं। वही कह रहा है कि कप्तान और पुलिस के चलते मैं आ रहा हूँ, फिर कह रहा है कि पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। सोचने वाली बात यही है कि सिस्टम, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है बलिया का, वो कहीं न कहीं उसको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ये बताइए, जब उत्तर प्रदेश में बात होती है जीरो टॉलरेंस की, योगी आदित्यनाथ ये दम भरते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से सारे अपराधी, माफिया, हत्यारे भाग चुके हैं, तो आखिर ये कौन लोग हैं जो लगातार इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? ये उन्हीं के साथ के लोग हैं, मुख्यमंत्री के स्वजाती लोग हैं। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि उनके साथ के लोग हैं। क्या ये बयान आप जिम्मेदारी के साथ दे रहे हैं? ये हमारे नेता अखिलेश यादव जी कह ही रहे हैं इस बात को, कोडिन सिरफ में कह रहा है। उसके बाद आप जिस जगह पे खड़े हैं, बनारस की जगह, बनारस से लेके आप सोनभद्र चले जाइए, पूर्वांचल किसी भी एरिया, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या इन अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है? पूर्ण रूपेण प्राप्त, पूर्ण रूपेण प्राप्त। नहीं तो आप बताइए कि हमने तो वो मुकदमे लड़े हैं कि घटना हुई और परिवार को घटना के ही शाम तक बुलडोजर चल गया। राबिन सिंह के घर पे भी तो बुलडोजर गया था, लेकिन जानकारी नहीं है कि अभी तक बुलडोजर घर पे चला है कि नहीं चला। नहीं चलेगा, क्योंकि लेखपाल और कानूनों का इंतजार हो रहा था, तो वो चीजें नहीं हो पाई हैं।
अब वो सीधी सी बात है, मुद्दा बुलडोजर का नहीं है, मुद्दा ये है कि आप उसको कितना सजा दिलाते हैं। तो आपको ये उम्मीद और भरोसा है कि आप न्याय दिलवा पाएंगे आयुष को? आयुष के हम हत्यारे जो है जेल की सलाखों के पीछे होंगे? वो रहेंगे ही, हाँ। वो जेल के सलाखों के पीछे चले भी गए हैं। आगे हम पूरी कोशिश करेंगे, जो अधिकतम रहेगा वो करेंगे। बाकी रही बात जो अपनी मेहनत है, हम तो हाई कोर्ट से उनकी बेल रिजेक्शन के लिए ही लड़ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में परिवार कहेगा डिस्ट्रिक्ट में भी आके लड़ेंगे। लेकिन ये है कि जिसने खो दिया, अब वो तो जिंदगी भर लड़ाई लड़ता ही रहेगा, उसके लिए क्या बचा? या तो वो लड़ता रहेगा, बाद में अपनी मौत मर जाएगा परिवार। जीवन में सबका सपना होता है कि उसका बच्चा 18 साल 20 साल 22 साल का हो गया तो हमारे बच्चे के लिए हम उम्मीद करते हैं हमारे नाती पोते होंगे। तो वो तो चला गया उनके साथ। अब उनको न्याय मिलना और न मिलना अलग की बात है, ये सिर्फ कहने की बात होती है। जिसकी औलाद ही चली गई, अब कोई न्याय की लड़ाई नहीं। लड़ाई आप लड़ेंगे? हम तो रहेंगे ही। हम रहेंगे नहीं तो हम जाते क्यों? चलिए ठीक है। ये हमारे साथ आयुष यादव के केस लड़ने वाले वकील अरुण यादव चंचल जी थे, जिन्होंने कई ऐसे केसेस लड़े हैं जिसमें न्याय की उम्मीद लेशमात्र बची थी। अब इस पूरे गुड़ा गणित को आप समझिए कि किस तरीके से यहाँ पे कहानी रची जा रही है कि आयुष यादव ने मरते वक्त जिन लोगों का नाम लिया, उन लोगों की गिरफ्तारी से शासन और प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है। रॉबिन सिंह नाम का युवक, जिसका मरते हुए आयुष यादव ने नाम लिया था, वो जा करके बलिया में नहीं बल्कि मऊ कोतवाली में सरेंडर करता है। तमाम सवालिया निशान सत्ता पर और प्रशासन पर खड़े होते हैं कि क्या जो आयुष यादव की हत्या हुई वो सत्ता और प्रशासन की मिलीभगत से हुई? क्या उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त था? क्या योगी आदित्यनाथ दिन रात जो मंचों से और मीडिया के माध्यम से ये दंभ भरते हैं कि अपराधी और माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं, तो फिर वे कौन से लोग हैं जिनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो लगातार हत्याओं को अंजाम देते रहते हैं, बेखौफ तरीके से अंजाम देते रहते हैं? आयुष यादव ये पहला मामला नहीं है बलिया का। आयुष के साथी मंटू यादव को गोली मार करके हॉस्पिटल के बाद हत्या होती है, हेमंत यादव होते हैं, या फिर गोविंद वर्मा जिनके दिन दहाड़े हत्या होती है और 100 को पेड़ पे टांग दिया जाता है। ये तमाम वो सवाल हैं जो लगातार सत्ता से चीख चीख कर ये पूछ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में खुला जातिवाद चल रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में पिछड़ा और दलित होना गुनाह हो गया है? ये तमाम वो सवाल हैं। ये अरुण यादव आज आयुष यादव के घर पे जा रहे हैं उनके न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए। उनके माता पिता और बहन जो लगातार न्याय की उम्मीद खो चुके हैं, उन्हें पूर्ण रूप से यह भरोसा हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद का बोलबाला है, उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद का बोलबाला है। अगर आप ठाकुर हैं, आपके नाम के पीछे सिंह टाइटल लगा हुआ है, तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। चाहे आप मर्डर करके आइए, चाहे भ्रष्टाचार के तमाम बड़े बड़े आरोप आपके ऊपर लगे हों, कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप बाइज्जत कोर्ट से बरी हो सकते हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि जिस तरीके से पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया है 3 यादव और 1 वर्मा का, जिनका नाम तक आयुष यादव ने नहीं लिया था, उनके साथ क्या होता है, यह देखने वाली बात होगी। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।